और नेकी का काम अगर करना चाहते हो तो ज़कात अदा करो। मेरी माँ बहनों, सोना चांदी आप पहनती हैं, अगर 7.5 तोला सोना आपके पास है, अगर 85 ग्राम सोना आपके पास है, और अगर चांदी का जेवर आप पहनती हैं और 595 ग्राम चांदी आपके पास है, तो चांदी की ज़कात आपको देना है, सोने की ज़कात आपको देना है। अगर आप सोने का जेवर तो पहनती हैं और ज़कात उसकी नहीं निकालती हैं, आप चांदी का हार पहनती हैं, चांदी की पायल और चांदी के झुमके पहनती हैं और उसकी ज़कात आप नहीं निकालती हैं, तो कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग का कंगन आपको पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का झुमका आपके कानों में डाला जाएगा, जहन्नम की आग की पायल आपके पैरों में डाली जाएगी। जिस माल की ज़कात हम नहीं निकालेंगे वो माल कल क़यामत के दिन हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह तौबा के अंदर कहता है, वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग सोना चांदी अपने घर में इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते, वला युनफ़िक़ूनहा, उसकी ज़कात नहीं निकालते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ नबी उनको दर्दनाक अज़ाब की, उनको पीड़ादायक अज़ाब की बशारत सुना दो। क्या अज़ाब होगा उनको? यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, उनके सोने चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा और उससे उनके माथे को, उनकी पीठ को और उनकी कमर को दागा जाएगा। इतना खतरनाक अज़ाब होगा। और एक बात और बोलूं, अगर हम अपनी ज़कात सही तरीके से निकालें, अल्लाह की कसम पूरे भारत में कोई मुसलमान, बात चल रही है, इसके पहले कि मैं बात आपके सामने आगे बढ़ाऊं, बात निकली है ज़कात की। आपका ये इलाका, मुझे लोगों ने बताया यहाँ कोई अच्छा मदरसा नहीं है। आप जानते हैं हमारे देश के हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और अब ये मदरसे ही हमारे दीन के किले हैं मेरे भाइयों। अगर ये मदरसे भी ख़त्म हो गए तो आने वाली हमारी नस्लों को अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, ये भी उनको पता नहीं होगा। इसलिए मदरसों का होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लोगों ने बताया यहाँ कोई नया मदरसा कायम करने के लिए ये लोग चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप सबसे अनुरोध है, अपील है, गुजारिश है, जितना हो सके आप दान दीजिए। और चूँकि मदरसा अल्लाह के दीन के लिए बनता है, दावत व तबलीग के लिए बनता है, आप ज़कात की रकम भी मदरसे के लिए दे सकते हैं। इसमें गरीब बच्चे आमतौर से पढ़ते हैं, आप ज़कात की रकम भी दे सकते हैं। वो टॉपिक अलग है, ज़कात किसको देना चाहिए, कौन कौन ज़कात का हकदार है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बात याद रखिए, अगर हमने अपने माल की सही तरीके से अगर ज़कात निकाली होती तो आज भारत में कोई गरीब न होता, आज मुसलमानों की ये हालत न होती जो आज हालत हम देख रहे हैं। आज कितने मुसलमान फुटपाथ पर सोते हैं, कितने मुसलमान अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी नहीं खिला पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। और भोपाल की वो मुसलमान बहन, आज से 3 साल पहले जब खबर आई थी, उसने भूख की वजह से फांसी लगा ली थी अपने आप को और अपने बच्चों के साथ वो मर गई थी। उस भोपाल की उस मुसलमान औरत ने पूरी उम्मत के मुंह पर थप्पड़ लगाया है कि तुम कैसे मुसलमान हो, तुमने ज़कात निकाली होती तो वो बेचारी भूख की वजह से जान न देती। मेरे भाइयों, आज भी अगर भारत में लोग भूख की वजह से मर रहे हैं तो ये बहुत अफसोस की बात है। ज़कात व आतज़ ज़काता, अगर तुम नेक बनना चाहते हो तो अपने माल की तुम ज़कात निकालो। वल्मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और मेरे बंदो तुम नेकी का काम अगर करना चाहते हो तो वादा जब किसी से करो तो वादा को पूरा करो, वादा पूरा करो। वादा, मुसलमान का वादा, मुसलमान की जुबान पक्की होनी चाहिए। मुसलमान अगर किसी से वादा करे तो वादे से मुकर जाना ये मुसलमान की शान नहीं है। गज़वे बद्र का मौका है, मुसलमानों की तादाद 313 है, दुश्मन की तादाद 1000 है। अल्लाह के रसूल के एक एक सहाबी की बड़ी अहमियत है, बहुत महत्व है। एक एक आदमी की जान बहुत कीमती है।
इतने में एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो कहते हैं अय अल्लाह के नबी, मुझे मक्का के काफिरों ने पकड़ लिया था और मुझे और मेरे बाप को उन्होंने इस शर्त पर छोड़ा है कि हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। जब हमने उनसे ये वादा किया तब उन्होंने हमको छोड़ा है, लेकिन अय अल्लाह के नबी, ये बद्र की लड़ाई है, ये इस्लाम की पहली लड़ाई है, हमने उनसे वादा तो कर लिया है मगर हम आपके साथ आए हैं और हम आपके साथ लड़ाई में जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुमने वादा कर लिया है, मेरे पास 313 लोग हैं, मुझे एक एक आदमी की ज़रूरत है, मगर मैं वादा नहीं तोड़ सकता, मैं वादा की वादा खिलाफी नहीं कर सकता। इन शरीफा, तुम दोनों वापस चले जाओ, हम तुम्हें लड़ाई के मैदान में नहीं लेकर के जाएंगे। ये होता है वादा। आज मुसलमान के वादे का कोई लिहाज नहीं। झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना और अमानत में खयानत करना, ये 3 निशानी अल्लाह के नबी ने बताई थी, मुनाफिक की निशानी होती है। अफसोस की बात है आज मुसलमान की निशानी बन चुकी है। आज मुसलमान बिजनेस करता है, कारोबार करता है, तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर होती हैं। वो जब बोलता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और अमानत रखी जाए तो खयानत करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा अगर नेक बनना चाहते हो, अगर नेकी का काम जानना चाहते हो, वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, तो जब वादा करो तो वादे को पूरा करो। ये हो गई 14 चीज़ें। अब 2 चीज़ें और हैं जो मैं बात करके अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं, और बात पूरी करने के पहले मैं 3 सवाल भी करूंगा, जैसा कि मैंने वादा किया था। मर्दों में से या औरतों में से अगर कोई भी जवाब दे देगा, इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से कुछ उसको इनाम भी दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, अपने वादे को पूरा करने वाले ये भी नेक लोग हैं, ये भी नेकी का काम है। वस्साबिरीना फिल बासाई वज़्ज़र्रा, और नेकी करने का 15वां काम ये है, 15वीं चीज़ ये है कि तुम सब्र करने वाले बन जाओ, अपने अंदर सब्र पैदा कर लो। मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में, बीमारी आती है, हमारी ज़ुबान से गलत जुमले निकल जाते हैं। बच्चा बीमार हो गया, माँ कहती है अल्लाह को कोई और नहीं मिला था, मेरा बच्चा मिला था। पति बीमार हो गया, शौहर बीमार हो गया, औरतें कहती हैं मेरे ही शौहर को बीमार होना था, मेरे ही पति को बीमार होना था। बीमारी में कभी कभी हम ये भी कह देते हैं कि या अल्लाह मुझे उठा ले। नहीं कहना चाहिए मेरे भाइयों, सब्र कीजिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कैसे सब्र किया था। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया था, बहुत पैसे वाले थे, बहुत सारे उनके बच्चे थे, मगर जब अल्लाह ताला ने उनकी परीक्षा ली, उनका इम्तिहान लिया, पूरे बदन पे जख्म हो गया, पूरे बदन में जख्म हो गया। बच्चे साथ छोड़ करके चले गए। 4 बीवियां थी, 3 बीवियां भी छोड़ के चली गई, सिर्फ एक बीवी बेचारी थी, वो बेचारी खिदमत करती थी, सेवा करती थी, शौहर के जख्मों को धुलती थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत भी खत्म हो गई, बच्चे भी छोड़ के चले गए, बीवियां भी छोड़ के चली गईं। सब्र देखिए उनका सब्र मेरे भाई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, मगर अल्लाह मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आय अल्लाह, तू तो रहम करने वाला है, तू तो अरहमुर राहिमीन है। आय अल्लाह, तू अपने बंदे अय्यूब के ऊपर भी अपना रहम फरमा। आय अल्लाह, मेरी बीमारी को दूर कर दे, मेरी तकलीफ को दूर कर दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की और अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक हो गए, उनके बच्चे भी उनके पास वापस आ गए, उनकी सारी दौलत भी उनको मिल गई। मेरे भाइयों, सब्र का फल कभी बेकार नहीं जाता है। और सब्र की जब बात निकली है तो एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा। अभी कर्नाटक में हिजाब का मसला आया, आपने वो वीडियो भी देखा कि जब कर्नाटक के कॉलेज में हमारी एक मुसलमान बहन हिजाब में जाती है, चारों तरफ से गुंडे उसे घेर लेते हैं और वो भड़काऊ किस्म के नारे लगा रहे होते हैं। अल्लाह की हमारी वो बंदी
अल्लाह की वो बंदी और हमारी वो बहन जिसका नाम मुस्कान खान था, उस बहन ने कितनी हिम्मत और बहादुरी का काम किया। उसने उस भीड़ के सामने डट करके वो खड़ी रही, अपने हिजाब में वो खड़ी रही और उसने नारे तकबीर अल्लाह अकबर का जो ये नारा है, उसने ये नारा भी लगाया और उस लड़की ने ये साबित कर दिया कि सब्र किसको कहते हैं। सब्र ये है कि जब लड़कियां